आज के इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक समीकरणों का संतुलन, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। अगर रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो हम लोग उसका किस प्रकार से उनका संतुलन कर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने ले रही हूँ। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर हमने लिख दिया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित तब होती है जब उसमें जितने भी भाग लेने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों की परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर बराबर। अगर वे सभी से जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं उन सभी की जो संख्या है, परमाणु संख्या, वो अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर है तो वो रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाएगी और अगर वो बराबर नहीं है तो वो रासायनिक समीकरण असंतुलित कहलाती है। और अगर समीकरण असंतुलित है तो हम लोगों को उसको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर जो भाग लेने वाले तत्व हैं उनको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर केवल मात्र दो तत्व है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और वही के वही उत्पाद के अंदर हो गए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर कभी भी कोई नया ना तो तत्व आता है और ना कोई तत्व जो है वो उस अभिक्रिया से समाप्त होता है। जो तत्व अभिकारकों में होंगे वही के वही तत्व किसमें होंगे, उत्पाद के अंदर होंगे। तो यहाँ पर दो ही तत्व है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और इनकी परमाणु संख्या अभिकारकों में कितनी है और उत्पाद में कितनी, इनको लिखनी। जैसे हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अगर इस पूरे अभिकारकों में देखें तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है, Mg कितना है 1। यहाँ पर भी देखेंगे तो Mg कितना है 1, यानी मैग्नीशियम की संख्या तो संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को अगर हम अभिकारकों के अंदर देखेंगे तो O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु। यहाँ पर आ गया 2, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें उत्पाद में केवल मात्र 1 ही, तो यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। ये एक प्रकार की असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित समीकरण। और इस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस विधि का उपयोग हम लोग करते हैं उस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, इसका नाम लोग याद रखना, हिट एंड ट्रायल विधि। मतलब जोड़ तोड़ करके हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर इसका कोई भी विशेष सूत्र नहीं है, केवल मात्र हमें संख्याओं का गुणा कर हम लोगों को इसको जो है संतुलित करना है। अब संतुलित करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आपने अभिक्रिया लिखी है इसको वापस एक बार लिख दो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर हमने लिख दिया MgO। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो जितने भी उत्पाद और अभिकारक है इसके चारों ओर हमने बॉक्स बना दिया। इस तरीके से क्या बना दिया, बॉक्स बना। अब क्या करना है कि जो असंतुलित है उसको संतुलित करना है। मैग्नीशियम तो संतुलित है ही, ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 2। अभी ये अभिकारकों की, उत्पाद की, तो उत्पाद में ये कितना है, तो इस 1 को हम लोग किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें ताकि ये भी इसके बराबर हो जाए। आप दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं, जो कम है उसको हमें जो उसको गुणा करके उसको बराबर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने 2 लिखेंगे तो 1 × 2 बराबर कितना होता है, 2। आपने जिस संख्या से गुणा किया है और किसको किया है, उत्पाद को, तो ये उत्पाद जो है जहां पर आप इस ऑक्सीजन को संतुलित करना चाहते हो इसको आपको 2 से गुणा करना। लेकिन 2 आप कहीं पर भी यहाँ नहीं लिखेंगे, इस बॉक्स के बाहर और आगे की ओर ये संख्या आपको लिखनी है। ये हो गया 2Mg। अब वापस आप लोग एक बार सारे परमाणुओं को करके देखें कितने, मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं 2। अब मैग्नीशियम असंतुलित हो गया, तो अगर ये 2 है तो इसके बाहर आप 2 करो। अब देखिए वापस यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, यहाँ पर 2। O2 यहाँ पर कितने है, ये O2 है, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 है। तो यहाँ पर भी ये कितना है, 2O। तो यहाँ पर ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गई है। तो ये जो अब जो रासायनिक समीकरण अपन लिखे इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 2Mg प्लस ऑक्सीजन
और यहाँ पर आ गया 2MgO। तो इस तरीके से ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है। अब ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को रासायनिक समीकरणों का संतुलन करना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो संख्या हम लोग गुणा कर रहे हैं वो हमेशा आगे लिखनी है। जो मूल जो रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हमको कोई बदलाव नहीं करना। मतलब अगर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया या यहाँ पर 2 लिख दिया तो मूल रासायनिक समीकरण बदल जाएगी। मूल जो रासायनिक समीकरण थी उसमें किसी प्रकार बदलाव नहीं होना चाहिए। हम जो भी संख्याएं लगा रहे हैं वो संख्याएं हमेशा आगे की ओर लगेगी। सूत्रों के अंदर हमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। अब आगे एक और उदाहरण अपन इसका लेते हैं, इसमें देखते हैं। CO2 सॉरी CH4 प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर लिख दिया हमने CO2 प्लस H2O। ये कोई एक रासायनिक समीकरण हमारे पास में आ गई और इस रासायनिक समीकरण का हमको क्या है, संतुलन करना है। तो हम लोग किस प्रकार से इसको संतुलित करेंगे उसको देखना आप। सबसे पहले वही काम हम लोगों को करना है कि सबसे पहले तो हम देखें कि संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, कितने परमाणु इसके तत्व भाग ले रहे हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तीन ही प्रकार के परमाणु है इसके अंदर। तो जितने प्रकार के परमाणु है उनको आप साइड में लिख दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी अभिकारकों में संख्या को लिखेंगे और उत्पाद में कितनी संख्या है उसको लिखेंगे, ठीक है। 1 सेकंड के लिए। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर हम टोटल देखेंगे तो कितनी है, 1। यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है टोटल। कार्बन कितने हैं, टोटल 1 है। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल में अपन को देखना है हाइड्रोजन 4। और यहाँ पर देखो टोटल हाइड्रोजन कितने, H2 यानी 2 ही है। ऑक्सीजन की संख्या अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल अभिकारकों के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखो, टोटल देखोगे तो 2 तो ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है। यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो रासायनिक समीकरण है उसका क्या करना है, संतुलन किस तरीके से करना है उसको आखिर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा संख्या के अंदर परमाणु है और जो असंतुलित है उसका संतुलन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा संख्या हमारे पास में किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन का हम लोग संतुलन करेंगे। किस प्रकार से संतुलन करेंगे उसको देखना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो गणित का हमें थोड़ा सा इस्तेमाल इसके अंदर करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 है, इसको हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि 4 हो जाए। तो हम लोग इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब जिस संख्या से हमने इसको गुणा किया है वो संख्या अपन को लगाने, हम किसका संतुलन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का। तो इस उत्पाद में हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस समीकरण को मैं थोड़ा सा नीचे की ओर लिख देती हूँ, CH प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, बॉक्स लगा दी। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसको 2 से गुणा किया था और किसको करना है ये भी देखो आप, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन क्या जहाँ कहाँ पर है उस पूरे परमाणु के बॉक्स के आगे आप 2 लगा दो, वो जो तत्व है उसके आगे 2 लगा दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 दूनी 4। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। एक बार आपने कर दिया फिर वापस सारे परमाणुओं को आप मिला कर देखो, क्या आप सारे बराबर है, नहीं है तो हो सकता है कि जो बराबर था वो भी असंतुलित हो गया। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4। ऑक्सीजन की अगर अपन लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4।
तो जब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अब इसको अपन को 4 करना है। तो जब हमें इसको 4 करना है तो इसको अपन ने क्या कर दिया, 2 आगे की ओर 2 लगा दिया। तो इस तरीके से ये जो रासायनिक समीकरण आप देखेंगे, अब ऑक्सीजन भी 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, कार्बन 1। तो इस प्रकार से अब जो ये रासायनिक समीकरण जो संतुलित हो गई, ये आपकी क्या बन गई, यहाँ पर आप देखेंगे CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। तो इस प्रकार से ये जो रासायनिक समीकरण है, अब ये जो रासायनिक समीकरण आई, ये पूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण आ गई। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरणों का संतुलन हमको करना है। एक और रासायनिक समीकरण में लास्ट समीकरण आपको बता रही हूँ, जो मैंने होमवर्क में भी दी थी, उसको आप लोग किस तरीके से उसको संतुलित करना है, थोड़ी सी जटिल है। यहाँ पर देखिए, एक रासायनिक समीकरण है जो है आपके हमारे श्वसन की प्रक्रिया, जो हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसमें हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में बनता है जल और साथ में बनती है एनर्जी, और उस एनर्जी का उपयोग हम अपने कामों के अंदर करते हैं। हम जो भोजन करते हैं उससे जो हमें एनर्जी उत्पन्न होती है, वो हमारी एक आंतरिक श्वसन की एक रासायनिक अभिक्रिया है। और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि हमारा जो भोजन है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, और उस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब जो ऑक्सीजन श्वास के अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ में मिलती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और साथ में ऊर्जा निकलती है। लेकिन ऊर्जा को अभी हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग खाली रासायनिक समीकरणों का संतुलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इस पूरे के अंदर कितने प्रकार के परमाणु है, वो तत्व है, वो काम में मतलब इसके अंदर जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। 3 प्रकार के तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 प्रकार के तत्व है, तीनों को हमने यहाँ लिख दिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो कार्बन है, कार्बन की अभिकारकों में संख्या कितनी है, 6 है टोटल। आप देखो कार्बन कितने, 6 है। यहाँ पर अगर आप अभिकारकों के अंदर इसकी संख्या देखेंगे तो केवल 1, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ आप हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, देखो आप लोग, टोटल हाइड्रोजन कितने, 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप देखो 2। अब बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर देखो कितनी है, 6 ये और 2 ये, कितने हो गए, 8। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, संख्या 3। अब हम लोगों को संतुलन करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला जो तत्व है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उसको हमको संतुलित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 12 है, सबसे ज्यादा, इसको संतुलित करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना दिए, बॉक्स बना दो आप, मैं ऊपर वाली रासायनिक समीकरण में ये आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर चलो यहाँ लिख देती हूँ नीचे की ओर, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर CO2 और यहाँ लिख दिया H2O, और यहाँ पर हमने इनके चारों ओर इस तरीके से बॉक्स बना दिए। बॉक्स के अंदर के परमाणुओं से हमें कोई छेड़ाछेड़ी नहीं करनी है, चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12, और यहाँ पर 2 है। तो इस 2 को हम लोग किस ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि ये 12 हो जाए। तो अगर मैंने इसको 6 से गुणा कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम लोग किसकी संख्या को संतुलित कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है H2O में। तो ये जो बॉक्स हमने H2O वाला बनाया है, इसके बाहर आप 6 लगा दिए, कितना लगा दिया, 6। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। अब एक और काम हम लोग करते हैं, दूसरा आप देखिए इसके अंदर कार्बन को, सीधा सीधा इसका बैलेंस हो जाएगा। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी, 6, यहाँ कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर 6 ना कर दूं तो ये 6 हो जाएगा। कहाँ पर हमने बैलेंस किया इसको, यहाँ पर उत्पाद में कार्बन है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया 6। अब देखिए, अब कार्बन की संख्या बैलेंस हो गई,
अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर आप देखो ये कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 6 ये कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। लेकिन यहाँ पर तो 6 ही है और कितने चाहिए हमको, यहाँ 18 है तो यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कितने हो गए 6 दूनी 12, 12 और 6 हो कितने हो गए 18, तो यहाँ पर भी 18 होने चाहिए। लेकिन 18 में से हम लोग देख रहे हैं कि 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पहले से मौजूद है, बाकी के कितने चाहिए हमको 12। ठीक है, अगर 12 हो जाएंगे, 12 ऑक्सीजन परमाणु और हो जाएंगे तो 12 और 6 टोटल 18 हो जाएंगे। तो हम लोग अगर इसको 12 कर दे, अभी तो ये 2 है तो 2 को हम किससे गुणा करें कि 12 हो जाए 6 से। अगर हमने यहाँ पर 6 लिख दिया तो 6 दूनी 12 और 6 18। तो इस प्रकार से ये पूरी रासायनिक समीकरण अब क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इस तरीके से हम लोग अब ये जो पूरी जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये देखो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2। तो ये पूरी आपकी जो रासायनिक समीकरण है वो इस तरीके से संतुलित हो चुकी। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरणों का संतुलन करते हैं और उम्मीद है कि आप सभी छात्रों को ये वीडियो में अच्छे से रासायनिक समीकरणों का संतुलन समझ में आया है। धन्यवाद।